हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं इस चैप्टर को मैं बताया हूँ, फिर मैं पुनः बता दे रहा हूँ। अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्रश्नावली 3.4 का भाग 2। मैं भाग 1 पढ़ा दिया हूँ, अब क्या है भाग 2। तो भाग 2 हम लोग का प्रश्न स्टार्ट होगा 5वां नंबर से। 4 सवाल उसमें मैं बता दिया हूँ, 5वां नंबर यहाँ पर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सअभाज्य है। पहले बात तो हमें समझना पड़ेगा सअभाज्य किसे कहते हैं। सहभाज्य समझ लो पहले ध्यान से। सहभाज्य समझ जाओगे तो बस छांटना है इसमें से कि कौन सहभाज्य है। तो सहभाज्य किसे कहते हैं पहले ये समझो। सहअभाज्य देखो, सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक गुणनखंड हो, एक और दो। सॉरी, इन दोनों के मतलब दो गो संख्याओं के मतलब गुणनखंड जो होंगे, जो गुणनखंड हम निकाल रहे थे, जो हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल रहे थे, इनका कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए इन दोनों का। समझ में आ रहा है बात, नहीं समझे? मतलब इनका जो सह अभाज्य, मतलब यहाँ पे बोला सह अभाज्य बताइए, जैसे 18 और 35 का सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो आपको करना क्या है कि 18 कामा 35, तो 18 किससे कट रहा है, 18 1 से कटेगा, 18 2 से कटेगा, 18 3 से कटेगा, उसके बाद 6 से कटेगा, उसके बाद 9 से कटेगा, उसके बाद हम लोग का 18 से कटेगा। इतनी संख्याओं से कट रहा है, इतनी संख्याओं से कट रहा है, इतनी संख्याओं से कट रहा है ये। तो और 35 किससे कट रहा है, 35 तो भाई देखो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 35 से कटेगा। देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, बस केवल एक मिल रहा है ना, केवल एक मिल रहा है। एक मिल रहा है तो जान जाओ कि क्या है, ये क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य, सह अभाज्य गुणनखंड है, सह अभाज्य गुणनखंड है। तो इसे बस छांटना है, केवल ए वाला जो क्या हो गया, तो ए वाला यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर लिखोगे सह अभाज्य संख्या बराबर ए है। ए का मतलब 18 और 35 सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका जो जो निकलता है उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है, केवल एक निकलेगा। क्या निकलेगा, एक निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, कमेंट करो। उसी तरह फिर आगे चेक करेंगे, आगे इसे उतारते जाओ। ये ए नंबर था, अब इस तरह बी निकालेंगे हम। बी का बोला है 15 और 37 का। देखो ध्यान से, 15 का भाई किससे कटेगा, एक से कटेगा, एक के बाद किससे कटेगा, एक बात भी समझ सकते हो। 37 क्या है, 37 क्या है बताओ, अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड क्या होगा, एक और 37। क्या 15 क्या होगा, एक एक होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा, तो एक ही होगा इसका भी। चलो निकाल दे रहा हूँ भाई आप लोग को, 1 3 5 15, फिर 37 का 1 कामा 37। इसका बस देखो इनमें क्या आयल, दोनों में कामा एक आयल, तो ए भी क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। बी भी क्या है, इसका छांटना है बस। कौन कौन, मतलब कि इसमें निम्न में से कौन सी संख्या सहअभाज्य, बस बताना है आपको। 18 और 15 सहअभाज्य संख्या हुए, 15 और 37 सहअभाज्य संख्या हुए। अब उस तरह 30 और 415 का निकालना है, 30 और 415 का निकालना है। तो उतार लिए होगे, तो आगे मैं मिटाकर हल कर रहा हूँ। आगे आगे मैं बता रहा हूँ, आगे उसे भी उतार लेना। बी वाला भी, सी पर चलते हैं। सी वाला समझो बात को। सी वाला बोला है कि 30 और 415। देखो ध्यान से, 30 किससे कटेगा, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, 5 से के बाद 6 से कटेगा, 6 से के बाद 6 के बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं, 15 से कटेगा, 15 से उसके बाद 30 से कटेगा। उसी तरह हमें इसे छांटना है। तो अब इसे छांटने के लिए हम क्या करें भाई, अब बताओ 15 2 से कटेगा, एक से तो कटेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक गुड़े 415। फिर 2 से नहीं, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो भाग जाएगा, नहीं 4 से नहीं, 4 से भी नहीं जा रहा है, 5 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से चला गया, 5 से चला जाएगा, 5 5 5 8 40, 5 3 45, फिर 5 5 3 15 होता है, ठीक है। इतने कट गया। अब देखा तो ही देखा,
1 से कटल 5 से कटल 1 होगल 5 होगल, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या सी नहीं है। आगे 17 पे चलेंगे, डी पे चलेंगे। अब इतने से बस समझ लगा, मतलब एक कितना कितना हुआ था, इसका कितना आ गया, अभी आगे आएगा 1 से कटा, 5 से कटल, 83 से कटल, 415 से कटल, तो ये बस देखा है से क्यों मिल गल, 1 मिल गल, 5 मिल गल, 2 को मिल गल, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या सी नहीं है। फिर आगे चल जाइए मन कर 17 और 68 का देखल जी, याद है 17 और 68 का देखेंगे, 17 और 68 का देखेंगे, तो यहाँ पर 17 डी वाला जो होगा, डी वाला हल जो होगा, डी वाला जो हल करेंगे हम, आंसर आएगा इसका 17 बराबर होगा 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, जो 68 है, 68 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 से देखो भाई 4 एकम 4, हाँ 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, फिर उसके बाद 5 से, 6 से नहीं, 17 से कटेगा, 17 चौको 68 होता है। तो अब ध्यान से देखा, ध्यान से तो ही देखा, 1 से होगल 17 से होगल, 1 से होगल 17 से होगल, तो ये भी कहा अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। बात इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? जैसे 2 को हो जाए तो अभाज्य संख्या नहीं, बस केवल अभाज्य संख्या का केवल क्या होना चाहिए, गुणनखंड एक ही होना चाहिए। बात समझ में आता कि ना? डी वाला भी होगल। अब उसके बाद चलते हैं ई वाला, ई वाला, ई वाला का देखो ध्यान से, ई वाला बोला है 216, 216 का 1 से होगा, 2 से होगा। अच्छा पहले इसका कर लें क्या अच्छे से, इसका भी देखा जाए, फिर 215 का भी देखा जाए, तो 1 से होगा, 2 से नहीं होगा। ये जान जाओ कि इनका ये जो है कि सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या, क्योंकि इसका एक ही होगा बस। अब थोड़ा सा लंबा चला जाएगा 216 का, चलो निकालते हैं, चलो लंबा जाए तो क्या दिक्कत है, बाकी हल करेंगे भाई इसे। 1 गुणे 216, 2 गुणे 1 0 8, 3 से कट जाएगा क्या, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से, 4 गुणे 4 5 20, 1 उतरेगा तो 4 चौको, ठीक है। अब उसके बाद 5 से देखेंगे, 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो किसे कटेगा, 6 से, 6 से कट रहा है क्या, 6 से कट रहा है, नहीं 7 से, 7 से, 7 7 की नहीं, फिर 8 से देखेंगे, 8 9 की 16, बचा कितना 5 8, हाँ 8 से कट रहा है, 8 9 की 16, बचल 5 56, 8 7 56, फिर उसके बाद 8 के बाद 9 से देखेंगे, 9 से भी नहीं कटेगा, अरे 9 से कट जा रहा है, 3 से भी कट रहा था भाई, 3 से कट रहा था, 3 से कट रहा था, कोई मिस्टेक कर दिए, भारी मिस्टेक, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 3 से कट रहा था भाई, ध्यान नहीं दिए, 3 से भी कटेगा ये, 3 से कट रहा है बंदा, 3 साते 21 और 3 दूना के 4, 4 से काटे हैं तो 4 5 20, 4 6 4 12, फिर 5, अरे 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 दूना के 16, 8 साते 56, फिर 8 से कट गया, 9 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से 9 दूना 18, 3 बचेगा, 9 चौको 36, फिर 9 से कट गया, उसके बाद 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, 12 से 3 4 से कट रहा है तो 12 से भी कटेगा, हाँ 12 से कटेगा, बहुत लंबा जा रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, करेंगे 12, 12 गुणे 12 से करेंगे, 12 एक कम 12, 12 चला जाएगा, कितना बचेगा इसमें से, घटाओ जल्दी से घटाओ तुम लोग, 21 में से 12 जाएगा तो 9 बचेगा क्या, 9 बचेगा, 96, 12 बाटे 96, 12 बाटे 96। अब उसके बाद चलते हैं 13 से नहीं, 14 से नहीं, 16 से देखेंगे, 16 एकम 16 एकम 16, बचे कितना, 4 1 5, ठीक है, और 16 32, 16 16 32,
16 से नहीं कटेगा, 17 से 18 से, अब रिपीट होने लगा, बस इतना से कटेगा, इतना से कटेगा। तो आगे चलें, इसका भी निकाल लें, उसी तरह 215 का भी निकाल लें, 215 से भी करेंगे 215 का, तो 1 गुणे 215। अब देखो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से देखो जोड़ो, नहीं 3 से नहीं, 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से, 5 चौक 20, 5 3 15। अब किससे कटेगा, 43, खत्म हो गया, भाज्य अगल बस वहीं पर रुक जाओ, दोनों भाज्य हो। देखो ध्यान से, इनमें देखा जाएगा तो इसका क्या आ रहा है, 1 5, इसमें 1 5 है, कहीं एक तो है, एक इसमें मिल गया, कहीं 5 मिल रहा है, और कोई संख्या मिल रहा है नहीं, तो ये भी क्या हुआ, ये भी सअभाज्य संख्या, मतलब ई वाला क्या है, सअभाज्य संख्या है। उसी तरह हम क्या करेंगे, एफ वाला निकालेंगे, एफ वाला उतार लो भाई, एफ वाला भी बता दें, एफ वाला भी यहीं बता दें, एफ वाला भी बता दें यहीं पर। एफ वाला जो है, एफ वाला जो बोला है 81 का, देखो ध्यान से, 81 का सब लोग जानते हैं, 81 का तो चलो निकाल दे रहे हैं, 1 गुणे 81, उसके बाद इसका होगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 गुणे 27, फिर उसके बाद 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 9 81। अब उसी तरह इसका भी निकाल लिया जाए 16 का, तो इसका होगा क्या, 1 गुणे 16, उसके बाद 2 गुणे 8, फिर उसके बाद 4 गुणे 4। अब देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बस केवल एक ही तो है, केवल एक आ रहा है, केवल एक ही तो है, एक आ रहा है, ये भी क्या हुआ, सअभाज्य है, सअभाज्य है। मतलब कि कह सकते हैं सअभाज्य संख्या कौन कौन है, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, किसी को दिक्कत, उतार लो, फटाक से उतार लो। ये हम लोग का यहाँ तक ई देखो ध्यान से, ई का यहाँ तक है और एफ का यहाँ तक है। इतना बात समझ में रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, किसी को दिक्कत नहीं ना बेटा, किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम, ठीक है उतार लो, आगे चलते हैं, वीडियो को रोक कर उतार लो, आगे अब चलते। अगला प्रश्न बोला है कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी। मतलब ऐसी संख्या जो हम 5 से कटे और 12 से भी कटे तो वैसी संख्या और भी संख्या से कट सकती है। तो बात सही है, ये बात सही है, देखो ध्यान से, जैसे कि 5 और 12, 5 गुणे 12 करेंगे, 5 गुणे 12 करेंगे तो 60, जो 60 आया 5 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, और किससे कट सकता है, तो और देखो ध्यान से, अब इसका हम निकाल लेंगे, अब यहीं से हम निकाल लेंगे, 60 बराबर 1 गुणे 60, 1 से कटेगा और 60 से कटेगा, 2 गुणे 30, 2 से कटेगा 30 से कटेगा, फिर आगे चलेंगे 3 गुणे 20, 4 गुणे 15, 5 गुणे 12, देखो 5 गुणे 12 आ गया, 5 से भी कट रहा है 12 से भी कट रहा है, 6 गुणे 10, 6 गुणे 10, उसके बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से देखेंगे तो 10 गुणे देखो रिपीट होने लगा, बस यहीं पर रुक जाएंगे। मतलब 60 से कितने कौन कौन कट रहा है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, 60 से, मतलब इतना संख्याओं से भी कटेगा। 5 और 12 से तो कट ही रहा है, मैं पूछा इसमें कि ऐसी कौन संख्या है कि 5 से कटे और 12 से कटे, और अन्य संख्या से भी कटेगा, अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी, मतलब अन्य संख्या से भी कट सकती है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, 12 से अरे 20 से कटेगा, 30 से कटेगा, 60 से कटेगा। ये बात समझ रहे हो, मतलब ऐसी संख्या जो 12 और 5 और 12 से कटेगी, तो और फिक्स है, सदैव है, ये निश्चित है कि और भी संख्या से कट सकती है। बात समझ गए, ऐसी कौन संख्या है, तो 60 ले लो, 60 के सिवा और भी लेना चाहते हो 120 ले सकते हो, इतनी भी संख्या, ठीक ना, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, उतार लो फटाक से। 7वां नंबर है, 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है, एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्या है जिनसे यह विभाज्य होगी। देखो जब भी कोई संख्या 12 से कट रहा है तो वे संख्याएं
3 और 4 से कटेगा, 3 4 से और 1 से 2 से कटेगा। मान लो हम 12 ही ले रहे हैं, चलो मान ले रहे हैं कि 12 है, 12 में भाग देते हैं तो वो कट जाएगा, एक आ रहा है। तो मतलब 12 से भाग दे रहे हैं, मतलब 12 से भाग दे रहे हैं, 12 में तो 12 आ रहा है। और किससे संख्या, मतलब 12 किससे कट सकती है, 12 किससे कट रहा है, और तो हम किससे किससे बता सकते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। कितनी सब संख्याओं से थे, 12 तो कट ही रहा है, 12 हटा दो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। मतलब 12 जिस जो भी संख्या काटेगी, जो भी संख्या 12 काट दलस, तो किसी किसी कट सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। ये संभाव्यता बता रहे हैं, ये संभाव्यता बता रहे हैं कि इन सब से कट सकता है। संभाव्यता क्या है, ये फिक्स है, ये इन्हीं से कटेगा। जैसे मान लो कि हम 24 ले लिए, 24 ले लिए, 24 ले लिए, 12 से कट रहा है, हाँ भाई 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, इन सब से भी कटेगा 24। और तो और बढ़ भी सकता है आगे, 8 से भी कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, 8 से भी कट सकता है, ये जान जाओ। इतने सबसे कट सकता है 24। इतना बात समझ में आया। अब जो भी संख्या रहेगा, मतलब इसमें बोला नहीं एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिससे ये अविभाज्य होगी, मतलब और कौन सी संख्या है कि और किससे कटेगा। जैसे 12 से कटे वाली जो संख्या, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा, ये फिक्स है, ये जान जाओ कि 12 से जो संख्या कटेगा तो इतनी संख्याओं से कट सकता है। एग्जाम्पल में जैसे हम 24 ले लिए, 24 लिए तो 12 से कट रहा है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से भी कट रहा है, और एक में बढ़ जाएगा क्या, 8 से भी कटेगा 24, 8 तरीके 24 होता है, तो 8 से भी कटेगा। बात समझ रहे हो, इतना इतना बात समझ गए। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ, किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बेटा, एकदम मन से पढ़ना है। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलिए, और जहाँ भी होंगे आप लोग मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइए।